देखिए, आज का हमारा यह लेक्चर सामान्य हिंदी पर एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से सभी संभावित एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। प्रथम प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चित्रकार, चिकना, चतुर्थ, चक्रवात। तो हमारा आंसर है चिकना। चिकना तद्भव शब्द है चिक्कन शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोढ़ा, लोड, लीलार, ललाट, राखी, रक्षिका, मूंग, मुद्ग। तो हमारा सही आंसर है ए, लोढ़ा, लोड। लोढ़ा का तत्सम तब शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा लोस्ट। लोस्ट तत्सम शब्द होगा लोढ़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? आयुष, राग्यई, लवंग, ये सभी तत्सम हैं। महार्घ, मधुक, मशक, ये भी सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। भंडार, भाभी, मसान, वाराणसी, वानर, वस्तात्रा। तो हमारा आंसर सी है, भंडार, भाभी, मसान, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। तो हम इनके तत्सम शब्द जान लेते हैं। भंडार का है भंडागार, भांडागार, भांडागार। भाभी का है भात्र, भार्या, भात्र, भार्या। और मसान का है शमशान, शमशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव शब्दों की दृष्टि से सही नहीं है? प्रातरास, नाश्ता, नारंग, नारंगी, धोत्र, धोती, तिथिवार, त्योहार। देखो, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो हमारा है धोत्र, आंसर है सी, धोत्र, धोती। देखो, धोती जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा धोत। तत्सम शब्द हो जाएगा धोत। बाकी सब तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द तद्भव शब्द नहीं है। देखो, ये तद्भव कर लेना, तद्भव, तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज, खर पर। तो हमारा सही आंसर है इसका खर पर, यानी कि बाकी सारे तद्भव हैं, खर पर जो है तत्सम शब्द है। तो हम जान लेते हैं, तुरंत का तत्सम शब्द क्या होगा? त्वरित। तुरंत का त्वरित। आज का हो जाएगा आद्य। और धीरज का हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवट शब्द का तद्भव शब्द क्या है? मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव नहीं है? देखो, ध्यान रखना है, हमें इसमें पूछ रहा सभी शब्द तद्भव नहीं है। नेवला, नखत, नैन, छुर, घंटिका, धर्म, ग्वाला, गांठ, गाजर, कोंदो, कूची, कोडी। देखो, इसमें इसमें कह रहा तद्भव नहीं है, तो इसमें सारे तद्भव हैं, इसमें तद्भव हैं, इसमें तद्भव है, और ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द है। छुर किसका होता है? खुर का। छुर जो है तत्सम शब्द, किस तद्भव शब्द का तत्सम शब्द है? खुर का। घंटी का, घंटी, घंटी का, घंटी। और आपका धर्म का जो तद्भव शब्द है वो है धाम। ठीक है। जो नेवले का तत्सम शब्द है वो होता है, नेवले का तत्सम शब्द होता है नकुल। नखत का जो तत्सम शब्द है वो हो जाता है नक्षत्र, नक्षत्र। और नैन का जो
नैन का है तत्सम शब्द नयन। ग्वाला का क्या है तत्सम शब्द गोपालक, गोपालक। गांठ का ग्रंथि, गांठ का हो गया आपका ग्रंथि। और गाजर का हो जाएगा आपका गर्जर, गर्जर। कोंधो का हो जाएगा हमारा कोंद्रव, इसका हो जाएगा कूचिका, कुर्चिका। और कोढ़ी का हो जाएगा कुष्ठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? घर्षण, घर्षण, घिसना, गैरिक, गौरिक, गेहरू, स्कंदधार, स्कंदभार, कुम्भहार। और खाती, खाई। तो हमारा सही आंसर है इसका 8वें का सी, यानी स्कंदधार, स्कंदभार, कुम्हार का जो है तत्सम शब्द नहीं है। कुम्हार का जो तत्सम शब्द है वो है कुंभकार, कुंभकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अनीश, अशकुन, अतसी, आखेर। तो तत्सम कौन सा नहीं है? अनीश। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अनीश। और अशकुन का तद्भव शब्द क्या होएगा? अशकुन का तत्सम शब्द असगुन। अतसी का अलसी। और आखेट का अहेर। ये सारे के सारे तद्भव शब्द है, ये तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? लोहार, लोहार, लक्ष, लाख, अरहट, रहट, मिष्ट, मीठा। तो हमारा सही आंसर इसमें अरहट, रहट। ये जो है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही युग्म है, बाकी सब गलत है। जैसे कि लोहार, ये सही है, लोहार होगा आपका लोहार, ये होगा आपका लोहार। लक्ष्य होगा आपका जो तत्सम शब्द है लाख का, वो हो जाएगा लक्ष्य। और आपका मीठे का जो होगा मिष्ट हो जाएगा आपका मिष्ट, ठे की जगह टे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक वाक्य में विशेषण पहचानिए। इस वाक्य में विशेषण पहचानना, एक लड़का स्कूल जा रहा है, समुदायवाचक है, गणनावाचक है, आवर्तीवाचक, क्रमवाचक है। इसका आंसर है हमारा गणनावाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, गणनावाचक में भी कौन सा है? गणनावाचक यानी संख्यावाचक। इसमें होता है दो तरह का होता है, एक तो निश्चित होता है, निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, और आपका होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। तो ये हमारा कौन सा है? एक लड़का जा रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है, यानी कि निश्चित गणनावाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण है? देखो ध्यान रखना है, इसमें विशेषण बताना है, कौन से सभी शब्द विशेषण है? उच्चारण, उच्चरित, सुयोग, अक्षर, इहलौकिक, इहलौकिक, उपेक्षा, उपेक्षित, उपेक्षणीय। तो हमारा आंसर है इहलौकिक और इहलौकिक। इसमें उच्चारण, उच्चरित में उच्चरित विशेषण है और ये विशेष्य है। उच्चारण विशेष्य है, विशेष्य है। उच्चारण हमारा क्या है? विशेष्य है, और उच्चरित विशेषण है। सुयोग और अक्षर ये दोनों जो है विशेष्य हैं। और इसमें उपेक्षित
और उपेक्षणीय, ये दोनों तो हैं विशेषण। विशेषण और उपेक्षित है आपका ये विशेष्य। विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पच्चीसी पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। हमारा आंसर हो जाएगा समुदायवाचक। बेताल पच्चीसी जो है समुदायवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्यावाचक विशेषण यानी चौगुना इनमें से है, इसमें है क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक और समुदायवाचक। देखो चौगुना जो है हमारा ये आवर्तीवाचक है, यानी कि तुलना हो रही है कि किससे कितने गुना है, तो ये चौगुना आपका आवर्तीवाचक हो गया। क्रमवाचक में क्या होगा, जैसे कि आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये क्रमवाचक हो गए। गणनावाचक में कितना होगा आपका, जैसे कि सात व्यक्ति, ठीक है ना, इस तरह से गणनावाचक। और समुदायवाचक में जैसे हैं तीनों मित्र, चारों बहनें, ये आपका समुदायवाचक है। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? देखो करोड़ों का घाटा हो गया, करोड़ों का घाटा हो गया, इसमें संख्या बोधक हो गया, परिमाण बोधक हो गया, अनिश्चय बोधक हो गया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि उसे करोड़ों का, कोई निश्चित नहीं है कितने करोड़ का हुआ है, तो यानी कि उसे करोड़ों का घाटा हो गया है। तो इसमें आंसर होगा अनिश्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? देखो हमने पीछे बताया समुदायवाचक, कौन सा समुदायवाचक है? चौगुना, चौथा, चारों या चार। इसमें ये चारों जो है, यानी कि आंसर हमारा सी है, इसमें चारों जो है वो समुदायवाचक होगा। और बाकी जो है चौगुना है ये आवर्तीवाचक, चौथा हो गया आपका गणनावाचक वाचक, और चार हो गया आपका, चौथा आपका सॉरी यहाँ क्रमवाचक हो जाएगा, ये क्रमवाचक, और चार हो जाएगा आपका संख्यावाचक यानी गणनावाचक। चार जो है हमारा गणनावाचक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभा में 50 लोग थे, यानी कि सभा में कितने लोग थे? 50 लोग। तो यहाँ ना निश्चित तो है नहीं, निश्चित संख्यावाचक, समुदाय संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक। यानी 50 जन कितने 50 है, इसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। इसमें यह आएगा सर्वनामवाचक विशेषण। 18 का हमारा हो जाएगा ए, सर्वनामवाचक विशेषण। देखो सर्वनामवाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? देखो ये वे विशेषण होते हैं जो आपके संज्ञा के पूर्व आते हैं, यानी कि नौकर है और नौकर के पूर्व में आ रहा है वह, तो जो संज्ञा से पहले शब्द आता है, जैसे वह बकरी, तो वह बकरी में वह क्या आ जाएगा? सर्वनामवाचक। और यहाँ वह क्या है? सर्वनामवाचक। यानी कि जो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहे हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, उसका प्रवासी पति लौटा है। इसमें ध्यान देने की बात है कि प्रवासी पति कौन है? प्रवासी।
प्रवासी पति लौटा है, तो इसमें क्या विशेषण कौन सा शब्द है? लौटा है, पति, ये प्रवासी कर लेना, प्रवासी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रवासी सालों। तो इसमें हमारा आंसर है सी, यानी कि प्रवासी जो है विशेषण है। ये पति की विशेषता बता रहा, पति कौन है, यानी कि प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, तो प्रवासी हमारा यहाँ विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है प्रवासी पति में? ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक नामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। कोई आदमी आ रहा है, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कोई आदमी आ रहा है, हमारा आंसर ये सही है, कोई आदमी आ रहा है। इसमें कोई जो है सार्वनामिक विशेषण है, कोई जो है सार्वनामिक विशेषण है, नामिक विशेषण है। ठीक है, यह भी पीछे हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो हमारा अद्य, ऊपरी, अधिकतम, अत्यल्प, अघि, अनघ, ईषत, अलम। तो हमारा आंसर है बी, अशुद्ध, अधिकतम, अत्यल्प। तो अधिकतम का हमारे पास विलोम क्या होगा? अधिकतम का विलोम हो जाएगा न्यूनतम। बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म संगत है? नीचे दिए गए कूट में से उत्तर दीजिए। श्वेत, अश्वेत, स्याद, सफेद, स्थावर, अस्थाई, सोच, अशोच। देखो इसमें से हमें कूट देखने, इसमें कूट में है आपका ए बी सी, बी डी और ए सी। इसमें हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो एक तो हो गया आपका श्वेत का अश्वेत होता है और स्याह का सफ़ेद होता है। तो हमारा इसमें कौन सा ठीक होगा? ए और बी, आंसर होगा ए। स्थावर का क्या होता है? जंगम। और सोच का हो जाएगा असोच, सोच का विलोम हो जाएगा असोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठोस के विलोम शब्द खोखला, द्रव, तरल होते हैं। कृष्ण के विलोम शुक्ल, श्वेत, अधवल होते हैं। हत्या का विलोम जीवनदान होता है। सृजन का विलोम संहार या विनाश होता है। तो हमारा सही आंसर है बी। देखो कृष्ण का शुक्ल और श्वेत दोनों होते हैं, लेकिन अधवल नहीं होता, इसका होता है धवल। तो हमारा ये आंसर, ये सभी सही नहीं है, कृष्ण के विलोम सभी सही नहीं है, इसमें धवल, अधवल की जगह ध्वल आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कृष्ण, पीन, प्रच्छन्न, अप्रत्यक्ष, स्वधर्म, परधर्म, सुविख्यात, कुविख्यात। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये प्रच्छन्न, अप्रत्यक्ष। ये दोनों समानार्थी है। प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष का दोनों का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दोनों का विलोम प्रत्यक्ष होगा। प्रच्छन्न यानी कि छिपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। निम्नलिखित में से किस युग्म के शब्द विलोम की दृष्टि से सही हैं? सामान्य, विशिष्ट, ये 25 वाला है। सामान्य, विशिष्ट, विशेष, असामान्य, सभी दृष्टि से सही युग्म है। कठिन, दुरूहता, सदुरूहता, सन्निहित, निहित, आसन, संगठन, घटन, अघटन। तो हमारा राइट आंसर है इसमें कौन से सही हैं? सामान्य, विशिष्ट, विशेष, असामान्य। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विनीत का विलोम नहीं है? दुर्विनीत ये भी है, दृष्ट ये भी है, अविनीत ये भी है, सनीति नहीं है। इसका आंसर सनीति नहीं है विलोम। बाकी ये तीन ए सी डी ये इसके विलोम शब्द है विनीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। देखो हमारा जो इसमें आंसर है ये ए सही है। और संयुक्त का क्या होता है? विलोम शब्द वियुक्त, वियुक्त होता है। और समस्त का भी, समस्त का हो जाता है व्यष्टि। और अज्ञ का हो जाता है अभिज्ञ। ये संयुक्त का वियुक्त, समस्त का व्यष्टि और अज्ञ का विलोम हो जाता है अभिज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंधकार, अंधकार को सुमेलित करेंगे तो अंधकार आ जाएगा प्रकाश। अंधकार आ जाएगा हमारा प्रकाश। हर्ष, विषाद, मूक, वाचाल, खास, आम। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। आंसर हो जाएगा हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थ युग्म सही है? ये युग्म में कर लेना है, युग्म सही है। उद्योगी, अनुद्यत, ओरस, जारस, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओरज, जारज। ये सही है। और उद्योगी का हो जाएगा अनुद्योगी, अनुद्योगी, अनुद्योगी हो जाएगा हमारा। उद्योगी का अनुद्योगी हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें उद्योगी का हमारा हो जाएगा, उद्योगी का हो जाएगा हमारा अनुद्योगी, अनुद्योगी, अनुद्योगी हो जाएगा हमारा। और उन्मत्त का हो जाएगा, उन्मत्त का हो जाएगा अनुन्मत्त। और उच्छ्वास का हो जाएगा हमारा निश्वास। ये सारे विलोम हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है? कोमल, मृदुल, ठोस, तरल, कठिन, सरल, कर्कश, मधुर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, यानी कि कोमल, मृदुल। ये दोनों समानार्थी है। कोमल का क्या हो जाएगा? कठोर। कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुद्ध सी। ठीक, ये मेरा है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी और आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। देखो बुद्धि विलक्षण होगी, ना ही तो विचित्र बुद्धि होगी, ना ही अलौकिक बुद्धि होगी, ना ही दैवीय बुद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं? उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। गुरुजी के पैरों में गिर पड़े। तो ये आंसर हो जाएगा डी सही हमारा, गुरुजी के पैरों में गिर पड़े। पैरों पर, पैरों में नहीं, चरणों पर, चरणों पर गिर पड़े या पैरों पर गिर पड़े, ये इसका सही होगा। पैरों पर गिर पड़े, ये सही हो जाएगा। पैरों में गिर पड़े, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाने चुग गई।
चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग लिए, चिड़िया दनादन पांच दाना, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई। तो आंसर है हमारा बी, यानी कि चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानियों से सिंचाइयों की जाती है, नदियों के पानियों से सिंचाइयों की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शुद्ध वर्तनी वाले हैं? उष्मा, उखली, उषा, ये सही नहीं है। अनुदित, उज्ज्वल और नारायण, ये सही है। अंत्याक्षरी, आजकल, हस्तक्षेप, ऋचा, अशुद्धि, शीर्षक, ये सारे गलत है। तो हम इसमें जान लेते हैं कि कौन सा सही होगा। उष्मा का सही क्या हो जाएगा? वर्तनी शुद्धि में उष्मा, बड़ा वो बन जाएगा। उखली का क्या हो जाएगा इसमें? ओखली, ओखली। उषा का क्या हो जाएगा इसके अंदर? उषा, बड़ा वो नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। और नेक्स्ट में है आपके हस्तक्षेप का क्या हो जाएगा आपका? हस्ताक्षेप का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप हो जाएगा इसमें, हस्तक्षेप हो जाए। अशुद्धि का क्या हो जाएगा? अशुद्धि, छोटी की मात्रा का। और शीर्षक हो जाएगा शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सही वर्तनी होगी? आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक। तो हमारी सही वर्तनी है ए, आनुषंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कषाय, कसाय, कषाय, काषाय और कसाय। तो हमारा आंसर होगा डी, कषाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुसुईया, अनसुईया, शुद्ध अशुद्ध का चयन करा रहा है ये। अनुसुईया, अनसुईया, अनुसुईया, अनसुईया, अनसुईया, अनुसुईया और अनुसूज्या और अनुसुईया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अनसुईया और अनुसुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अधिशासी, अंतरसाक्ष्य, अनाथा, आचार्यों। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सही है अनाथा, यानी कि आंसर हमारा सी होगा, अनाथा। अधिशासी क्या हो जाएगा? अधिशासी, अधि शुद्ध शब्द हो जाएगा अधिशासी, अधिशासी, ये लिखा जाएगा। अंतर ध्यान होगा आपका अंत, अंतर साक्ष्य, अंत साक्ष्य, 10 से 6। और आपका आचार्यों, आचार्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक, पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, माह में एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक और सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। माह में एक बार प्रकाशित होने वाले को माहिक नहीं मासिक कहते हैं, मासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिक इतिहास। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी,
ये जो कम खर्च करता हो वो अपव्ययी ना होकर मित व्ययी होगा। मित व्ययी, ये सही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। निम्नलिखित किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, और छुटकारा पाने वाला त्राता। तो हमारा ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। सार्थक कौन सा नहीं है? आकाश में घूमने वाला। आकाश में घूमने वाले को क्या कहते हैं? नभचर। नभचर कहते हैं आकाश में घूमने वाले को। और आकाशवृत्ति क्या है? जिसकी वृत्ति निश्चित ना हो, यानी जीविका निश्चित ना हो, उसे कहते हैं आकाशवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा पाने लायक हो, ये क्षम्य होगा बेटा, ये क्षम्य। क्षम्य, अक्षम्य, दूरदर्श, सर्वमान्य, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों की बातों में दखल देने वाला, हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, अपकारी। तो 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हस्तक्षेप। यानी कि जो दूसरों की बातों में दखल देता है उसे हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है। 46 का, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जिस वर का विवाह दूसरी बार हो रहा हो वो द्विवर, देखने की इच्छा दित्सा, जिसकी इच्छा तैरकर पार करने की हो तितीर्ष, और जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर। तो हमारा आंसर हो जाएगा देखने की इच्छा दितित्सा। देखने की इच्छा दितित्सा। दितित्सा क्या होता है? देने की इच्छा। दितित्सा क्या होता है? देने की इच्छा। देने की इच्छा दितित्सा होता। और देखने की इच्छा क्या हो जाती है? दिद्रक्षा। देखने की इच्छा दिद्रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। साध्य स्नाता शब्द में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का हमारा जो सही हो जाएगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनेक शब्दों के एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो वो है द्वैपायन। काले पानी की सजा पाया हुआ कैदी कालेपन। जिसने दीक्षा ली हो शिक्षित, और ऐसे बोझ जिसे ढोना कठिन हो भारी बोझ। तो हमारा यहाँ कौन सा सही विकल्प पूछ रहा है? तो हमारा 48 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका हो जाएगा द्वैपायन। काले पानी की सजा पाया हुआ कैदी को क्या कहेंगे हम? दामुल कैदी। दामुल कैदी। और जिसने दीक्षा ली हो उसे क्या कहेंगे? दीक्षित। और जो बहुत जिसे ढोना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। सदाव्रत, प्रसादी, नित्य भोजनम, आहार व्यवस्था। तो इसका आंसर है सदाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द का प्रयोग, सुहागिनी, सुवासिनी, सिक्ता, गृहिणी। तो इसका राइट आंसर है सुवासिनी। सुहागिनी यानी सौभाग्यशाली स्त्री होती है, और गृहिणी घर की मालकिन, यानी कि घर की मालकिन। ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टेस्ट। आशा करता हूँ यह हमारा लेक्चर पसंद आया होगा।
और आगे भी लेक्चर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।